हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। तो ये लास्ट टॉपिक है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर वाली यूनिट का। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पब्लिक एक्सपेंडिचर के वो मैंने सारे करा दिए हैं। तो इनको अच्छे से कर लेना आप लोग, चाहे आपका सब्जेक्ट कोड 06 है या 106 है, दोनों में ही है ये यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिकॉक एंड जैक वाइजमैन ने एडवांस स्टडी करी थी किसी ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की, जिसे क्या नाम दिया गया, पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। तो उनकी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की स्टडी थी कहाँ कहाँ करी थी उन्होंने, ग्रेट ब्रिटेन में। कौन से पीरियड के दौरान, 1819 टू 1955। तो जो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस जो है वो फोकस करती है पैटर्न किसके, पब्लिक एक्सपेंडिचर के। और स्टेट करा उन्होंने कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो फॉलो नहीं करता एक स्मूथ और कंटिन्यूस प्रोसेस। तो स्मूथ और कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो फॉलो नहीं करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन इंक्रीज़ होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में कब, किसके थ्रू, जग से के थ्रू या फिर स्टेप्स के थ्रू। तो उन्होंने 3 सेपरेट कंसेप्ट दिए जस्टिफाई करने के लिए हाइपोथेसिस के, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट और कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कुछ सोशल और या फिर अदर डिस्टर्बेंस होती है इकॉनमी के अंदर, जिसकी वजह से किसकी ज़रूरत होती है इंक्रीज़ करने की, किस में, एक्सपेंडिचर में। जो एग्जिस्टिंग पब्लिक रिवेन्यू जो होता है वो सॉल्व नहीं कर पाता उस डिस्टर्बेंस को। तो इसलिए कुछ एक्सपेंडिचर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो सार्वजनिक व्यय हम बोलते हैं, जो सरकार करती है, उसमें खर्चा को बढ़ाने में क्या होती है, उसकी ज़रूरत होती है। तो फिजिकल एक्टिविटी जो होती है गवर्नमेंट की, फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको समझा रखी है, जिसमें सरकार किसका इस्तेमाल करती है, 2 टू टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू गवर्नमेंट बढ़ाती है स्टेप बाय स्टेप जो सक्सेसिव न्यू हाई लेवल होता है ड्यूरिंग द जो स्पैन हो गया है डिकेड में, ठीक है, जो मीट करना है सक्सेसिव सोशल, जो सक्सेसिव जो लगातार सोशल डिस्टर्बेंस चल रही है उसको मीट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या है, जब सोशल डिस्टर्बेंस ओकर होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, रेस करती है टैक्सेस को इंक्रीज़ करने के लिए रिवेन्यू, क्योंकि सरकार का जो मेन जो सोर्स है इनकम का वो क्या है, रिवेन्यू, टैक्स है, ठीक है, टैक्स है। जिससे उनको रिवेन्यू होता है, जिससे रिवेन्यू, जब सरकार के पास रिवेन्यू ज़्यादा होगा तो वो इंक्रीज़ कर देगी पब्लिक एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए जो भी सोशल डिस्टर्बेंस हो रही है, जो क्रिएट करती है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, जिसकी वजह से लो टैक्सेस को हम और एक्सपेंडिचर को रिप्लेस कर रहे हैं हायर टैक्स और हायर एक्सपेंडिचर लेवल से। भाई सरकार के पास टैक्स कम थे तो कम एक्सपेंडिचर हो रहा था, क्योंकि जो करंट रिवेन्यू है उससे जो करंट के खर्चे वो पूरे नहीं हो पा रहे, तो सरकार ने क्या करा, अपने रिवेन्यू बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स बढ़े तो एक्सपेंडिचर बढ़ गए। तो आप इस डिस्टर्बेंस के बाद जब ये डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, फिर न्यूली एमर्ज हो जाएगी। तो ऐसे ये प्रोसेस क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। फिर सरकार क्या करेगी, फिर दोबारा टैक्स क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। तो इसी तरीके से जो ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो चलता रहेगा, ठीक है। बाकी आप रीड आउट कर सकते हैं। अब आगे इंस्पेक्शन इफेक्ट। तो इंस्पेक्शन इफेक्ट में क्या है कि जब नो न्यू डिस्टर्बेंस है, देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू रिटर्न लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, कोई न्यू डिस्टर्बेंस नहीं आई है और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि दोबारा लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन पे जाए, ठीक है। एज द इंक्रीज रिवेन्यू कैन बी यूज टू सपोर्ट, जो इंक्रीज रिवेन्यू है वो सपोर्ट करा है हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को। तो गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी उसके फिजिकल ऑपरेशन को, ठीक है, कि जो डिस्टर्बेंस और पार्टली एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको उसमें टेकअप करने के लिए न्यू फंक्शन को जो अर्लियर नेगलेक्ट किए गए थे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट, कि जो न्यू डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, लेकिन जो पुराना वाला है उस लेवल पे नहीं जाना, जो करंटली जो रिवेन्यू इंक्रीज़ हो गया है उसी से हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को सपोर्ट करना। अब कंसंट्रेशन इफेक्ट हमारा लास्ट है, जब इकॉनमी एक्सपीरियंस करती है इकॉनमिक ग्रोथ को, तो टेंडेंसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो करने की फास्टर रेट पे देन, चाहे वो क्या किसकी एक्टिविटी को फास्टर रेट से देन दैट ऑफ स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये रिलेट करता है पॉलिटिकल सेटअप जो है कंट्री का उस पर। तो कंक्लूजन क्या है पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस का, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो ट्रेंड है जो ज़्यादा कन्विंसिंग है किसके से, वैगनर्स हाइपोथेसिस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो नेचुरल कोर्स एडवांसमेंट है, स्ट्रक्चरल चेंजेस है इकॉनमी के अंदर, वो लीड करता है कांस्टेंट और सिस्टमैटिक एक्सपेंशन किसमें, पब्लिक एक्सपेंडिचर में, और इंक्रीज़ करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को। आल्सो एक्सीलरेटेड करता है किसको, अर्बनाइजेशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, और अवेयर करता है सिविल राइट्स को और अवेयरनेस ड्यूटी जो है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये था पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।